दोस्तों, आज आप सबको हम हिंदी का चौथा वीडियो प्रेषित कर रहे हैं और इसमें भी पर्यायवाची है, महत्वपूर्ण पर्यायवाची। जैसे मैंने पहले अल्फ़ाबेट ए में करवाया, उसके बाद ई में करवाया, अभी आपको ये जी से करा रहे हैं, यानी गा से करा रहे हैं। आपको इन पर्यायवाचियों के साथ में इनकी मौलिकता को लिए हुए सारे वृत्तांतों को साथ में बताते जाते हैं। इसका मतलब है कि इनको अपने जीवन में उतारना है। जैसे हम लोगों ने अभी बात किया था, इंद्र के पर्यायवाची की चर्चा करते करते इंद्र का एक पर्यायवाची सौक्ष है, यानी 1000 आंख, जिसका मतलब निकलता है। उसके बारे में मैंने आपको कहानी बताई। तो कहानी बताने का निचोड़ है वो अपने जीवन में देखना, क्योंकि जो देवमंडल में घटित चीजें हैं वो एक आदर्श रूप में हमें उनसे सीखना है, मानव को उससे सीखना है। अगर वहां पर कुछ भी गलत होता है तो किस प्रकार से देवता दंडित किए जाते हैं, हमें ये देखना है। उसका प्रभाव क्या होता है, उसको किस तरीके से झेलना पड़ता है, हमें देखना है। जिसे फिल्म में दिखाया जाता है कि खलनायक अनर्गल तरीके से बहुत सारे काम करता है, लेकिन साथ में दिखाया जाता है कि किस प्रकार से अमरीशपुरी मिट्टी और पानी में लताड़ करके मारा जाता है, किस प्रकार से उसका विध्वंस होता है। तो हमें ये देखना है। देवमंडल में सारी घटनाएं घटी, सब एक दूसरे का रिलेशन है, लेकिन वो हमारी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए कहीं ना कहीं से कारक वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कोई भी कहीं से दो सीखें मिलती हैं। एक तो पृथ्वी में जो बढ़ रहे पाप, उनको कंट्रोल करने के लिए जो वहां देवत्व में जो वहां से दंडित किए गए लोग यहां पर आ करके और यहां पर पाप से लोगों को मुक्त कराना, यानी जो धर्म के प्रति भय उत्पन्न करने वाले थे उनको दंडित कराना। यानी इसी तरीके से जितने श्राप और जितनी चीजें हुई हैं, आप देखते हैं पृथ्वी में हर चीज का उसका रिलेशन निकलता है। अब हम देखते हैं, इसके बाद अब हमारे आते हैं गणेश जी से शुरुआत होती है। गा से इसमें सबसे पहले गणेश जी वास्तव में जब भी कोई काम करते हैं तो सबसे पहले गणेश से ही सब कुछ शुरू होता है। गणेश सर्वथा प्रथम पूज्य देवता है। आप जानते हैं कि इनकी भी कहानी है। जब इनके बड़े भाई और इनमें यह हुआ कि सबसे बुद्धिमान कौन है, तो इनके माता पिता ने यही बोला कि जाइए आप पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा करके आइए। और गणेश जी ने अपने माँ बाप का ही चक्कर लगा के खड़े हो गए, जबकि कार्तिकेय घूमते रहे। बाद में यह लगा कि शिव और पार्वती में ही वास्तव में सब कुछ है, अगर इनका चक्कर लगा लिया तो वो पूरा हो गया। इससे पता चला कि उनकी बुद्धि कैसी है, इसीलिए उनको प्रथम पूज्य देवता के रूप में माना गया। अब आप जहां बुद्धि की बात आती है तो बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धि का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता, यानी विषम परिस्थितियों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा करके अपने कामों को हल करना, विषम परिस्थितियों में अपने को समायोजित करना। तो अब आते हैं अपने भगवान गणेश पर कि गणेश का पर्यायवाची क्या होता। आप देखेंगे गणेश के लिए एक दंत गजानन गौरी सुत गणपति। आप देखेंगे सब प्रचलन वाले हैं, आप गौर करिए, एक दंत गजानन गौरी सुत गणपति। दूसरे गणाधि गसवदन गिरजानंदन भवानी नंदन, यानी भवानी दुर्गा को कहा गया भवानी नंदन हो गए, है ना, गिरजा कहा गया गिरजानंदन हो गए। दूसरे मोदक प्रिय, मोदक जिनको सबसे ज्यादा पसंद है, मोदक प्रिय, नाम सुनते ही जुबान में पानी आ जाता है। वो सबसे प्रिय किसका है? गणेश जी का है। महाकाय, डील डॉल, भयानक डील डॉल वाले, मूषक वाहन जिनकी सवारी है मूस, और विघ्न विनायक लंबोदर, विघ्नहर्ता भी कहा जाता है और विनायक भी कहा जाता है, लंबोदर भी कहा जाता है। इस तरीके से आपके गणेश को इतने नामों से जाना जाता है। और जब आप बारीकी से सोचेंगे और 10 नाम गणेश जी के निकल आएंगे। इसी तरीके से फिर आपका है गंगा। गंगा आप जानते हैं
कि गंगा का जल इतना पवित्र है कि गंगा के जल में एक भी कीड़ा नहीं लगता है, जबकि अन्य जलों में इस विषाणु का प्रयोग करते हैं, जिससे कि विषाणु क्या होता है, जितने भी उसमें असाध्य जीव आते हैं वो क्या करता है, उनको भक्षण करता है और जल को शुद्ध करता है ना। तो अभी लेकिन गंगा में वो चीज प्रक्रिया अपने आप होती है। गंगा क्या कहेंगे, सुरसरी यानी देवताओं की नदी, देवसुर यानी देवताओं की नदी, यानी देव नदी। आप देखिए वही शब्द है, सुर कहा गया देवताओं के लिए, देव कहा गया है, नदी कहा गया, नदी को शारी कहा गया है। तो क्या हो गया, सुरसरी देवशरी, देव नदी, नदेशरी, नदीशरी, जाह्नवी, मंदाकिनी, विष्णुपति, मंदाकिनी, विष्णुपति, त्रिपथगा क्या है, त्रिपथगा, दीवापका, अलकनंदा, यानी इन नामों से हम अपनी गंगा को पुकारते हैं। आप देखिए नमामि गंगे कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सिविल के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है नमामि गंगे। सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारी गंगा शुद्ध होनी चाहिए, हमारी राष्ट्रीय नदी है, पवित्र नदी है। इसके बाद आप देखते हैं ग्रह, ग्रह घर, सदन, भवन, मंदिर। घर को क्या कहेंगे, घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आलय, धाम, निकेतन, आलय, आगार, अयनशाला, मकान। यानी आप देखिए ग्रह को घर भी कहते हैं, सदन भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं, मंदिर भी कहते हैं, धाम भी कहते हैं, निकेतन भी कहते हैं, आलय भी कहते हैं, आगार भी कहते हैं और अयनशाला भी कहते हैं और मकान भी कहते हैं। आप देखेंगे जब आप नगर में जाएंगे, जरा आप बड़े शहर में जाएंगे तो बड़ी कॉलोनियों में जब रोड पे चलेंगे, अपने आप को सारे पर्यायवाची घर के मिल जाएंगे। किसी ने लिखा होगा शकुंतला सदन, किसी ने लिखा होगा शकुंतला भवन, किसी ने लिखा होगा आलय, किसी ने लिखा होगा शांति निकेतन, है कि नहीं, किसी ने लिखा होगा आगार, किसी ने लिखा होगा आलय। इस प्रकार से हमारे नाम आपको सड़क पे यूं ही मिल जाएंगे अगर जरा सा दिमाग, कॉमन सेंस अपने पास रखेंगे और जरा सा हम सचेत होंगे। व्यवहारिक तरीके से हमें पढ़ने का यही तरीका है। दूसरे फिर आते हैं गरुण। आप देखते रामायण महाभारत में भी गरुणास्त्र का बहुत प्रयोग किया गया है। गरुण है कौन, गरुण है खगेश, यानी पक्षियों का राजा, यानी विष्णु भगवान का वाहन। यानी जब विष्णु भगवान का, विष्णु सबसे सर्वोच्च है, तो आप देखिए पक्षी में जो उसका वाहन होगा वो भी सर्वोच्च हो गया। तो क्या हो गया, खगेश यानी खगों का राजा। दूसरा पन्नगारी, पन्न भी कहते हैं, किसको कहते हैं, पक्षियों को कहते हैं। पन्नगारी, उड़गारी, उड़ यानी उड़ने वाले, उड़गारी। हरियान, हरियान यानी भगवान का एरोप्लेन, भगवान का हवाई जहाज, यानी भगवान इसी में चलते थे इसीलिए कहा गया हरियान। बात नहीं है खगपति, खगपति यानी सरदार, इसीलिए पक्षियों का सरदार है खगपति। सुपर्ण, नागांतक, नागांतक यानी नागों का नाश करने वाला। जब कोई सर्प बाण चलाता था तो आप देखते हैं महाभारत रामायण में, तो उसमें क्या चलाया जाता था, गरुणास्त्र चलाया जाता, जिससे कि गरुड़ उत्पन्न हो जाएंगे और वो सर्पों को खा जाएंगे। इस तरीके से उसके बाद आप देखते हैं गाय। गाय आप जानते हैं गाय इतनी महत्वपूर्ण है, गाय हमारी माता है ना। अब इसको हम क्या कहते हैं, गौरी, गाय को गौरी, और क्या कहते हैं गऊ, तो बहुत सीधी है ना। आप देखते हैं किसी किसी लड़की के लिए भी इस्तेमाल कर देता है, बहुत गऊ है, यानी इतनी सीधी है कि उसका कोई मतलब नहीं है, अपना भी हित नहीं जानती है। ठीक है, फिर गैया, उसके बाद धेनु, भद्रा, दोग्धी, गौ, सुरभि। सुरभि लड़कियों का नाम आता है। सुरभ का मतलब भी गाय होता है, गौ का मतलब भी गाय होता है, अधन्ना भी गाय होता है, अष्टकर्णी भी गाय होता है, जिसके 8 ठीक है। इस प्रकार से ये आपके गाय के पर्यायवाची हो गए। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो गाय है, आप देखते हैं वैदिक काल से बहुत महत्वपूर्ण है, यानी वो आर्य सर्वाधिक अमीर और बड़े माने जाते थे जिनके पास अधिक से अधिक दास दासी और गाय होती थी। आप देखते हैं ऋग्वेद में एक सूक्त मिलता है जिसमें इंद्र की गायों को पड़ियों ने चुरा लिया था और फिर
इंद्र की कुतिया शर्मा ने उसका पता लगाया और संधि कराई, इसलिए गाय की महत्ता हमारे वहीं से पता चल रही है। और फिर जब गाय के वध को रोकने के लिए भरसक प्रयास किए गए और बताया गया कि गाय हमारी माता है, गाय से सभी देवता उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इसको बचाना है, अधन्या ना मारने योग्य है। क्या है? ना मारने योग्य है। तो इस तरीके से और फिर हमारी गाय का तब से वर्चस्व चला आ रहा है ना। उसके बाद देखते हैं गज। गज यानी हाथी। गज यानी हाथी, यानी आप देखते हैं गणेश जी का प्रतीक है। और इसको क्या कहेंगे? कस्ति कुंजर करी, कस्ति कुंजर करी, गयंद मतंग वितुंड कुंभी। क्या कहेंगे? कस्ति कुंजर करी, गयंद मतंग वितुंड कुंभी। यानी ये आपके हमारे गज के हो गए, हाथी के हो गए पर्यायवाची। और उसके बाद फिर आ जाता है गण। गण यानी समूह, गण यानी समूह। और क्या होगा? समुदाय। आप देखिए, अनुचर, अनुयायी, है ना, कहते हैं उस गण से संबंधित है। तो क्या हो गया? उस गण को अनुकरण कर रहे हैं, उस समूह का अनुकरण कर रहे हैं। तो क्या हो गया? अनुयायी हो गया और दूत हो गया। कहते हैं कि फलाने ने अपना गण भेजा है कि नहीं? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था सेल्यूकस निकेटर का गण बन करके, यानी दूत बन करके। बात समझ रहे हैं? इसके बाद दूसरा आ गया हमारा गांव। आप जानते हैं भारत गांव का देश है, भारत गांव में बसने वाला है। बिना गांव से भारत की कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। अब आप देखते हैं गांव का क्या होगा। गांव का एक हो गया ग्राम। क्या हो गया? ग्राम। अब देखिए, कभी कभी जो चलन में है लेकिन किताबों में कम मिलते हैं और पेपर में पूछ दिया जाता है तो हम लोग खाली वहां किताबी भाषा जानते हैं। लेकिन जब हम व्यक्तिगत रूप से अपनी व्यवहारिक रूप की भाषा का प्रयोग करेंगे तो सब पता चल जाएगा। जैसे कहते हैं वो फलाना फलाने मौजे का रहने वाला है, तुम्हारा मौजा क्या है? तो मौजा क्या हो गया? गांव। पुरवा, किसी किसी कहते हैं ना फलाना पुरवा है, इसका सुमेर पुरवा है ना, ये पुरवा है, फला पुरवा है। तो क्या हो गया? पुरवा। और क्या हो गया? बस्ती, देहात, है ना। इस तरीके से जो हमारे ये गांव के पर्यायवाची होंगे। तो देखिए, पर्यायवाची बहुत सारे हैं, लेकिन आप देखेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जिनका सामरिक दृष्टिकोण से, हमारी समाज से, हमारे धर्म से, हमारे व्यवहारिक जीवन के इस्तेमाल से जिनका सरोकार है, केवल परीक्षा में पूछे वही जाने। आपकी परीक्षा में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है जो हमारी धार्मिक सामाजिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला ना हो। इसलिए अगर हम व्यवहारिक पढ़ाई लेंगे, करेंगे, तो हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर सही होंगे। तो इस तरीके से हमारे गा के कुछ महत्वपूर्ण आपको पर्यायवाची बताएं। अगले टॉपिक में कुछ पर्यायवाची भी हो सकते हैं और उसके बाद तद्भव तत्सम भी हो सकते हैं। इस तरीके से हम आपको हिंदी की सारा मटेरियल आपको इससे हम दे देंगे। बशर्ते आपको है कि इन वीडियोस को पूरा सुनना है और अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है और इसका मनन करना है, चिंतन करना है, याद नहीं करना है। अगर चिंतन करेंगे और मनन करेंगे, सोचने का प्रयास करेंगे, तो ये पर्यायवाची आपको बाय हार्ट रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।